तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसको नोट करनी है वो नोट कर सकता है। मैं आगे चलता हूँ जहां मेरे को समझाना है इसको। एक साइंटिस्ट थे भाई हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिन्होंने एक ब्रिज के नाम एक सर्किट बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई बच्चा इसको ये ना सोचे बिल्कुल भी कि व्हीट और स्टोन यानी कि गेहूं और पत्थर से बना ब्रिज, नहीं। ये सर्किट था एक टाइप का जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के काम आता है। कैसे कैसे वर्किंग करता है सभी जानेंगे, दो को ध्यान से। इन्होंने क्या करा भाई, एक पैरेललोग्राम लिया और इस पैरेललोग्राम के हर एक साइड के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे कि हमने लगाया P, Q, R और ये लगा दिया S रेजिस्टेंस। इसी तरीके से इन्होंने एक पैरेललोग्राम की चारों साइड से रेजिस्टेंस लगा दिया। और ये B और D आर्म दिख रही है डायगोनल से इन्होंने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर का यूज किया जो कि करंट डिटेक्ट करेगा। मैंने पहले भी कई बार बताया कि गैल्वेनोमीटर कैसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है और स्मॉल करंट को मेजर करती है ना। तो चलते हैं आगे। देखो ये A से यहां पर ये वायर गया यहां से और ये ऐसे गया वायर, ये यानी कि ये क्या है भाई, डायगोनल ही तो है। अगर जो बीच में से ऐसे बना दिया जाए तो ये डायगोनल ही तो है। यानी कि एक डायगोनल से तो क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बल्कि और जबकि दूसरे जो डायगोनल है इससे लगा दी हुई एक बैटरी। क्या लगा दी, बैटरी, जिसका ईएमएफ ई दिया हुआ है हमारे को। यहां पर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ठीक, अब यहां से ये सर्किट हो गया कंप्लीट। अब इससे वो क्या करेंगे भाई, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, देखो भाई इन्होंने दो इसमें लगा दिए नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि जिनकी हमारे को वैल्यू पता थी। जैसे मैं कह दूं कि मैंने ये P लगा दिया एक और इधर Q, ये दोनों फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, ना ही तो हम इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने लगा दिए, जैसे कि मैं बोलूं 2 ओम का लगा दिया और मैंने Q जो लगा दिया वो लगा दिया 4 ओम का, यानी कि फिक्स्ड हो गए। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। दो नॉन रेजिस्टेंस लगाए जिसकी मेरे को वैल्यू पता थी, ठीक है। और यहां पर ये जो R रेजिस्टेंस लगाया, ऐसा नहीं है भाई मैं जहां पर दिखा रहा हूं जो P है ये Q है यही फिक्स्ड रेजिस्टेंस होंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। RS फिक्स्ड रेजिस्टेंस ले लो और बाकी ऊपर वाले जो मैं बताने जा रहा हूं नीचे वाले अभी उनको ऐसे ले लो। मतलब कि कैसे भी आप ले सकते हो, आपको मतलब ये चीजें लेनी है। जस्ट जो बात है, सिंपल जो बात है, आपको ये सारी चीजें लेनी है। दो फिक्स्ड रेजिस्टेंस लेने हैं इसके अंदर और एक लेना है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर जो मैं बोलूं तो यानी कि जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सको, और इसको रेजिस्टेंस बॉक्स ही बोल देते हैं और रियोस्टेट बोल देते हैं। रियोस्टेट डिवाइस हो जाती है, लेकिन जनरली अगर जो मैं आप बात करो कि यहां पर क्या लगता है तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है। उसमें एक चाबी टाइप लगी हुई होती है। प्रैक्टिकल में देखोगे जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराएंगे। आप इतना ध्यान रखो फिलहाल सिर्फ यहां से, अगर जो मैं इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से चेंज कर सकता हूं, यानी कि वैल्यू कैसी है इसकी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ये जो S है ये कैसा रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इस R रेजिस्टेंस को धीरे धीरे से चेंज करूंगा। भाई P और Q तो फिक्स रेजिस्टेंस हो गए, मैं धीरे धीरे इसकी वैल्यू को, देखो मैं एक चीज और समझाता हूं। यहां पर I यहां से करंट गई, ठीक है, बैटरी से। अब ये डिवाइड हो जाएगी, ऊपर I1 और नीचे गई ये I2 करंट, ठीक है। अब यहां से करंट गई तो कुछ करंट नीचे चली गई भाई इस आर्म में, यानी कि IG करंट गई। IG हमने क्यों बोला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की करंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट गई, IG, G से गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यानी कि कुछ करंट I1 माइनस के IG हो जाएगा, क्योंकि कुछ करंट नीचे चली गई तो I1 माइनस IG हो गया। इसी तरीके से IG करंट यहां से आएगी निकल करके, जबकि I2 करंट जो है हमारी वो यहां से आ रही है तो प्लस हो जाएगी I2 प्लस IG, और यहां से I2 प्लस IG और ये I1 माइनस IG, तो वापसी से कितनी बन जाएगी मिलकर के करंट, I, ठीक है। तो I करंट वापसी हमारे को मिल गई, ठीक है। चलो तो देखें आगे। तो इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, कहां पर थे हम, हाँ यहां से बैटरी लगा चुके, गैल्वेनोमीटर लगा चुके और ये चीज लगा चुके, यानी कि ये दो हमने फिक्स्ड रेजिस्टेंस ले लिए, P और Q फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने क्या करा, R रेजिस्टेंस तो भाई वेरिएबल है और ये अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकाल ली है। तो R को धीरे धीरे चेंज करो और तब तक R को चेंज करते रहो, बढ़ाते हो, बढ़ा करके देखो, घटा करके देखो, जैसे आपको करना है वैसे करके देखो, लेकिन तब तक इसको चेंज कर करके देखते रहो तब जब तक ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग ना दे दे, यानी कि करंट जीरो ना बता दे। और जैसे ही ये करंट जीरो बता देगा वहीं पर हम इस रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं इसको बार बार चेंज कर रहा हूं और ये R रेजिस्टेंस मैंने जब 5 ओम लगाया, 5 ओम लगाया तो गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दिया,
फिक्स रेजिस्टेंस दे दिया, यानी कि अब मेरे को आर की ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू पता लग चुकी है। 3 मेरे पास अब फिक्स रेजिस्टेंस हो गए, यानी कि वैल्यू पता होने वाले नॉन रेजिस्टेंस कितने हो गए 3, एक तो पी और क्यू जिनकी वैल्यू शुरू से ही फिक्स है, और आर हो गया जो मेरे को बाद में, जो मैं इसको मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बड़ा घटा करके देखूंगा जब तक ये जीरो रीडिंग ना दे दे गैल्वेनोमीटर, है ना। तो जब तक मैं इसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, जैसे मैंने बोला 5 ओम पर कर दिया तो ये भी फिक्स हो गया भाई, ये 5 ओम हो गया, ठीक है। बचा एस, अब मेरे को एस की वैल्यू निकालनी है, और यहां से करंट जा रही थी IG, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, गैल्वेनोमीटर ने करंट 0 दे दिया, यानी कि कहने का मतलब तो ये हो गया भाई, अगर मैं बोलूं कि IG इक्वल टू 0, यानी कि देखो IG इज इक्वल टू 0, क्यों, गैल्वेनोमीटर ने दे दिया करंट 0, यानी कि बी और डी आर्म में करंट कैसी हो गई 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बता रहा है इस आर्म में कोई करंट नहीं आ रही, क्या बता रहा है, इस आर्म में कोई करंट नहीं आ रही। और व्हीटस्टोन ने इसी चीज को बोल दिया बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि जब सर्किट के अंदर, जिसके अंदर सर्किट BD आर्म के अंदर करंट 0 हो जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है बैलेंस, और इस बैलेंस कंडीशन पर क्या डिपेंड कर जाता है कि दो रेजिस्टेंस आर्म का रेशो, यानी कि P बाय R, P बाय Q, P बाय Q बाय R बाय S और R बाय S, इन दो रेजिस्टेंस आर्म्स का रेशो क्या हो जाना है भाई, इक्वल हो जाना है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। इस बैलेंस कंडीशन को हम अब प्रूफ भी करेंगे, यही बैलेंस कंडीशन है इसकी P बाई क्यू R बाई S। अगर जो IG 0 हो गया, यानी कि BD आर्म में करंट हो गई 0, तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है बैलेंस, और P बाई क्यू और R बाई S क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कंडीशन की मतलब की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई दो रेजिस्टेंस आर्म्स का रेशो इक्वल हो जाएगा अदर दो रेजिस्टेंस के आर्म्स के रेशो के, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। तो आई बात समझ में, तो इतनी बात अगर जो समझ में आ चुकी तो आगे चलें, नहीं आई तो वापसी वीडियो पर बैक जाओ, दोबारा देखो इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई, जैसे ही करंट 0 होगा हमें क्या मिल जाएगी, बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी, P बाई क्यू R बाय S, यानी कि P और Q का रेशो इज इक्वल टू हो जाएगा R और S के रेशो के इक्वल हो जाएगा। और S क्या है भाई, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है क्या नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस है। और देखो मेरे को P की वैल्यू पता है, Q की भी, और R क्या था वेरिएबल रेजिस्टेंस, मेरे को अब इसकी भी वैल्यू पता है ना। तो मैं क्या S की वैल्यू नहीं निकाल सकता, S की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो चले आगे, तो यही हम इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम देखो आगे क्या करने वाले हैं, डायग्राम पीछे वाला ही बनाना है, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बैलेंस कंडीशन का, और ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए रखा यहां पर, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब मैंने कहा लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G। जो गैल्वेनोमीटर होता है भाई दिमाग में उतार लो कि उसका रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, थर्ड चैप्टर में बताएंगे, थर्ड बोल रहे थर्ड यूनिट में बताएंगे, यानी कि फोर्थ चैप्टर में बताएंगे एट द लास्ट में कि गैल्वेनोमीटर को ऐसा क्यों बोला कि उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बात गैल्वेनोमीटर में ही समझाएंगे, टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहीं समझाएंगे इस टॉपिक को। अब देखो, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन मैथ्स ABDA, जैसे कि अब तक हमने किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन करे, तो हम A B D और A में क्या लगाएंगे, अब किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूंगा, तो देखो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ABDA में किरचॉफ लॉ लगाया, तो मैं देख रहा हूं भाई कैसे घूम रहे हैं सर्किट में, ऐसे घूम रहे हो, ऐसे गए ऊपर को, और ऐसे जाने के बाद फिर नीचे आए, फिर इधर की साइड चले गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां से करंट देखो इस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि PI1, यानी कि PI1 या I1P जो भी बोलना चाहो, फिर नीचे की साइड में आए तो करंट की ही डायरेक्शन में हो, करंट की ही डायरेक्शन में हो, तो IG और इसका रेजिस्टेंस G, यानी कि IG, फिर देखो नीचे की साइड में, फिर इधर की साइड चले तो ऊपर की साइड चल रहे हो, यानी कि करंट तो वही इधर को आ रहा है, लेकिन आप उल्टे चल रहे हो, तो क्या लोगे, उल्टे चल रहे हो तो सर हम लेंगे माइनस और I2R, क्यों, I2 करंट आ रही है इधर को, कौन सी करंट आ रही है, ये I2 करंट आ रही है, इसलिए I2R इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ दिस लूप कोई बैटरी नहीं है, इस लूप के अंदर कोई भी बैटरी नहीं है। इसी तरीके से हमने कह दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब बोलेंगे हम इन मैथ्स BCDB, कौन से में भाई, BCDB
और ये हो गया बी। इसमें देखेंगे बी सी डी बी, और घूम कैसे रहे हैं भाई, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि पहले वाले में घूमे थे। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ भी आर, कैसे ऐसे बना करके दिखानी है एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी से सी जाओगे तो देखो I1 माइनस आई जी करंट है, तो मैं बोलूंगा I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, करंट की ही डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे, I1 माइनस आई टू इंटू क्यू। अब देखो वापसी से हम जा रहे हैं इधर को, करंट आ रही है उल्टी, अगर तो करंट उल्टी आ रही है तो साइन लेंगे भाई माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब यहां देखो I2 प्लस आई जी इंटू क्या कर देंगे S, तो I2 प्लस आई जी इंटू एस। जिस बच्चे ने किरचॉफ लॉ नहीं देखा है जाकर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के उसको वीडियो को देखो, तभी जाकर के ये प्रूफ समझ में आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, उससे पहले ये प्रूफ समझ में नहीं आने वाला, कभी ये बोलो कि भी नहीं आ रहा है ना, किरचॉफ लॉ आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आगे देखो, अभी हम ऐसे चले, फिर हम ऊपर की साइड भी चलेंगे। ऊपर देखो करंट आ रही है, नीचे को आप जा रहे हो ऊपर को, है ना, यानी कि उल्टे चल रहे हो। अगर जो उल्टे चलोगे तो फिर माइनस साइन, और माइनस आई जी करंट आ रही है भाई, और इंटू जी गैल्वेनोमीटर, तो सेकंड इक्वेशन ही बनेगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें भी कोई भी बैटरी नहीं है इस लूप में, तो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इतनी बात मिल गई हमारे को, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अच्छा, अगर जो मैं बोलूं इफ द ब्रिज इज बैलेंस, अगर जो ब्रिज बैलेंस कब होता है, आईजी जीरो हो जाए। अगर जो ब्रिज आपका बैलेंस है तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट आईजी की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, आईजी इक्वल टू जीरो। अब देखो आईजी यहां पर है तो इस पूरे को जीरो कर देगा। ठीक है, तो कितनी इक्वेशन मिलेगी, I1P माइनस के I2R इक्वल टू जीरो, I1P माइनस के I2R इक्वल टू जीरो, सिंपल है ना। अब यहां से मैंने बोला इसको इधर की साइड ले गया, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये मिल गया I1P इक्वल टू I2R, इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। ठीक, अब इस वाली में भी आई जी की वैल्यू पुट करोगे जीरो, यानी कि ये मिलेगा I1 माइनस के I2 क्यू, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। I2 प्लस के ये 6, जब S की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर S की मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, तो ये IGS तो जीरो हो जाएगा और ये IGG भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ IG जीरो है। तो यहां पर सिर्फ इतने में से, इतने पार्ट में से क्या मिलना है, इतने में से S की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये मिलेगा माइनस के I2S, क्या मिलेगा, माइनस के I2S। आई बात समझ में, क्या मिलेगा, माइनस के I2S। अच्छा, अगर जो मेरे को ये मिलेगा माइनस के I2S, तो मैंने बोला I1Q माइनस के I2Q, एक मिनट, माइनस के I2Q। देखो भाई यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। इक्वेशन सेकंड में ये I1, ये स्टार्टिंग वाला I1 माइनस के IG था Q, देखो यहां पर I1 माइनस के IG, ठीक है, तो इसको ठीक करो, I1 माइनस I2 नहीं है, I1 माइनस IG है। ठीक है, तो ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, तो इसको ठीक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जब लो लगाओगे खुद से करने की कोशिश करें, मैं सही बात जो बोलूंगा इसमें, किरचॉफ लो लगा करके, अगर जो किसी बच्चे को आता है किरचॉफ लो लगाना, नहीं आता तो पहले वीडियो देख लो जा करके। ठीक है, जब इसमें लगाओगे तो ये पूरा पार्ट भी जीरो, I2Q जीरो, यानी कि यहां से मिलेगा इतने में से I1Q, और यहां से तो वैसी सी बात है, ये IG इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो, तो यहां मिलेगा I2S, यानी क्या मिल गया, I1Q माइनस के I2S, बाकी सब जीरो हो जाएगा IG इक्वल टू जीरो रखने पर। तो ये मिला मेरे को I1Q माइनस के I2S इक्वल टू जीरो। ठीक, अब मैं इस I2S को मैं इधर की साइड भेजूंगा जीरो की साइड में, तो ये मिल जाएगी मेरे को फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का मिलेगा। अब मैं यहां से I1 बाय I1 काट दूंगा, I2 बाय I2 काट दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगी भाई, बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी, तो खत्म प्रूफ। ठीक है, आगे छोटी सी एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं, बाकी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जिस बच्चे को इसमें कोई डाउट हो, प्रूफ थोड़ा सा पीछे जाओ, दोबारा देखो। ठीक है, क्योंकि हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, इस वजह से कभी आप चौंक गए हो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा दिक्कत आ गई हो, तो खुद से लगाना किरचॉफ लॉ BCD में। ठीक है, और उस फिर आप ठीक कर पाओगे इसे, अगर जो नहीं आया है समझ में तो यहाँ से हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, मैंने कहा नोट पॉइंट में देखो, व्हेन वी इंटरचेंज द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, यानी कि बैटरी की जगह मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दूं। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दूं, है ना। देन द बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन जो होती है, इसको उतार लेना आप लोगों, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तो बैलेंस कंडीशन जो होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो
कुछ इफेक्ट नहीं करती, ऐसी की ऐसी रहती है, जैसी पहले थी ऐसी अब रहेगी। देखो भाई गैल्वेनोमीटर की जगह तो लगा दो बैटरी, और बैटरी की जगह लगा दो गैल्वेनोमीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ऐसी का ऐसे ही रहेगा। क्योंकि भाई लगा, देखो गैल्वेनोमीटर भी डायगोनल से लगा है, अंदर की साइड दिखाया है तो क्या हुआ, है ना। गैल्वेनोमीटर को बाहर दिखा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बाहर दिखा लो, ठीक है, बैटरी की तरह दिखा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। लूप तो जब भी बनाएगा सब कुछ, तो या तो उसको अंदर दिखाओ या बाहर दिखाओ, लगा हुआ तो डायगोनल पर ही है, लगा हुआ तो डायगोनल पर ही है। इसी तरीके से बैटरी को अंदर दिखा लो या बाहर दिखा लो, लगी हुई तो डायगोनल पर ही है भाई, कनेक्ट तो डायगोनल से ही है। तो बैलेंस कंडीशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अगर जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज करते हो तो। प्रैक्टिकली सोचना माइंड से, है ना, डायग्राम के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। आगे देखो एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी किस किस पर किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है, यूजेस क्या है इसके एप्लीकेशन, है ना। तो इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए लगाओगे इसको, अभी बताया। सेकंड, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक आगे ब्रिज आएगा मीटर ब्रिज, ठीक है, तो किसकी बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड है भाई, वो है मीटर ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की। यानी कि मैं असली बात बोलूं आपको तो मीटर ब्रिज जो है ना, आगे जो एक्सपेरिमेंट आएगा आपका, एक्सपेरिमेंट ही होता है जनरली, तो वो पूरा का पूरा क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज को ही मॉडिफाई कर दिया उसमें। तो बैलेंस कंडीशन वगैरह सब कुछ सेम होता है, गैल्वेनोमीटर भी होता है उसके अंदर, सब कुछ सेम होता है, बस देखने का थोड़ा तरीका अलग होगा, एक तरीके से ऐसा देखा जाए आसान पड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि जो बैलेंस कंडीशन उसकी है वही इसकी है। तो हमने क्या बोला, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर ही वर्क करता है। तो ये भी एक इसका पार्ट है। सेकंड थर्ड देखो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालने के भी ये काम आता है। कैसे भाई, अननोन रेजिस्टेंस की, सुनो मेरी बात को ध्यान से, माइंड में बना लो सर्किट को, है ना। देखो अननोन रेजिस्टेंस यानी कि एस जो हम निकाल रहे थे, उसकी जगह पर आप लगा दो क्या, एक कोइल लगा दो, कोइल किसी भी टाइप की कोइल लगा दो, एलॉय वायर लगा दो, कुछ भी लगा दो, है ना। तो आप वहां पर कोई भी पीस लगा दो, है ना, मेटल का, ऐसे मेटल का जो हीट करता हो, ठीक है। तो आपको निकालना है टेम्परेचर, है ना, कि कितना ज्यादा वो हीट हो सकता है कितने करंट से, तो करंट तो फ्लो करेगा, जनरल सी बात है। अब जैसे ही आप अननोन रेजिस्टेंस की जगह कोइल को लगाओगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से हीट करेगा, है ना। एलॉय वायर को लगाओगे तो और ज्यादा हीट करेगा, और वो हीट करेगा तो, और उस हीट को क्या कर लेते हैं हम, मेजर कर लेते हैं, मेजर इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। और इसी वजह से हम बोलते हैं ये हीट को भी निकालने के काम आता है। वैसे इसका हीट का जर्नल कोई रोल नहीं है इसके अंदर, समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना इसका आपके बोर्ड से तो कुछ लेन देन नहीं है। जेई वाले बच्चे थोड़ा सा देख लेंगे इसको कि भाई टेम्परेचर, भाई वो जो था हमारा अननोन रेजिस्टेंस, उसकी जगह कोई भी एक कोइल लगा दो उठा करके, ठीक है, किसी भी तरह की, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपको भाई अलग ही टाइप कोइल लगाना, किसी भी तरह की कोई भी कोइल लगा दो, कोइल मतलब कि कंडक्टर लगा दो एक टाइप का, है ना, ऐसा कंडक्टर जिसका थोड़ा रेजिस्टेंस हाई हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं एलॉय वायर लगा दो, है ना, हीटिंग में जो मैंने पीछे पढ़ाया था, एलॉय क्या होता है कि बहुत जल्दी हीट करता है, रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है उसका, ठीक है। तो जैसे ही एलॉय वायर को लगाओगे आप उसमें, तो वो क्या करने लग जाएगा, हीट अप करने लग जाएगा, और आप उस कोयले की हीट को मेजर कर लोगे, ठीक है। तो हीट निकालने के भी काम आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका डाउट जरूर सोल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।